वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पिछले लेक्चर्स में आपने देखा था स्पीड टाइम ग्राफ को हमने बताया था डिफरेंट केसेज में। दरअसल स्पीड टाइम ग्राफ वेरी सिमिलर टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेकिन वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इट विल डिपेंड अपॉन डायरेक्शन चेंजेज। ये अंतर यही है, ध्यान रखना है। स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेरी सिमिलर टू ईच अदर। जब हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस निकालने का या डिस्प्लेसमेंट निकालने का, उस समय हमको एरिया चाहिए। जैसा हमने स्पीड टाइम ग्राफ में निकाला वैसा ही निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। लेकिन वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इट विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड। इसलिए ध्यान रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हल्का सा चेंज आएगा स्पीड टाइम ग्राफ के साथ, क्योंकि ड्यूरिंग द मोशन स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस जो निकाले थे वो नेवर नेगेटिव और जीरो हुआ था। लेकिन हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तो ये जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसकी चर्चा आज हम लोग डिटेल करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ नाम से यह स्पष्ट है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच खींचा गया ग्राफ है। इसको लिख देना उचित है। द ग्राफ drawn between velocity and time is said to be velocity time graph. Time is taken on x-axis, but velocity is taken on y-axis. ये हमेशा ध्यान रखना है कि टाइम को एक्स एक्सिस पर रखेंगे और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर। ये तो पहले चर्चा कर चुका हूँ मैं कि टाइम जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसीलिए इसको हम लोग रखते हैं एक्स पर, और जो डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं जो डिपेंड करता है उसको हम लोग रखते हैं वाई पर। अब तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कैसे खींचते हैं ग्राफ। देखिए, सिंस वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, पिछले लेक्चर में ही बताया था मैं, सदिश राशि है ये। Since velocity is a vector quantity, so it will depend upon direction also. Velocity time graph is similar to the speed time graph when body moves in positive direction. ध्यान रखेंगे, उस समय कोई अंतर नहीं आएगा। महत्वपूर्ण बात यह है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ध्यान रखना है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वैल्यू देगा एक्सीलरेशन का, और एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। इससे क्लियर हो गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप
डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे और एक्सीलरेशन भी निकालेंगे। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये आपका एक्सीलरेशन हो गया। देखिए स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये एरिया कवर्ड, ये एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ की चर्चा डिटेल में स्पीड टाइम ग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा था। तो स्पीड टाइम ग्राफ को फिर से रिवाइज करके आप देख लेंगे चैनल पर आराम से, उसको पूरी समझ में आपकी बात आ जाएगी। अब देखिए क्लियर है यहाँ कि हम लोग कैसे अब इसको निकालेंगे। आपको ध्यान रखना है स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन और एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यही कारण है, चूँकि वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो होगा ड्यूरिंग मोशन, द डिस्प्लेसमेंट may be positive or may be zero और may be negative। ये ध्यान रखना है, ड्यूरिंग मोशन द डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, मे बी जीरो और मे बी नेगेटिव। ये हमको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस में हम लोगों ने देखा कि ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू दिखाया, नेगेटिव और जीरो नहीं हुआ। चूँकि स्पीड टाइम ग्राफ से जो हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला वो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी था और ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए हम डिफरेंट केस में इसको हम बता रहे हैं। अब हम लोग डिफरेंट केस देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। एक दो केस जब देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि क्या कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए केस 1 स्पीड टाइम ग्राफ में भी हम लोगों ने देखा था और यहाँ देखेंगे, क्योंकि यहाँ दो निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी और एक्सीलरेशन भी। देखिए केस 1 में व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ध्यान से देखेंगे, जब एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। देखिए हम लोग ग्राफ खींच लिए आराम से, यहाँ से हम दिखा दिए कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया, इधर हम टाइम को दिखा दिए, इधर हम वेलोसिटी को दिखा दिए, अपने अपने यूनिट में, ध्यान रखना। अब देखिए जिस पॉइंट से ये गया है, ध्यान से देखिए, यहाँ कोई हम वेलोसिटी को भी मान लेते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, आ गया। एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है। ये अपने अपने यूनिट में है, मान लेते हैं। यहाँ कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं, t1 और ये t2। ध्यान से देखिए, ये है t1 और ये है t2, नेचुरल है। ये a, ये b, ये c और ये d। क्लियर आ गया। अब देखिए ग्राफ जो वेलोसिटी टाइम है वो क्लियर दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है। कब? जब कांस्टेंट वेलोसिटी, देखिए v के साथ टाइम पास हो रहा है लेकिन वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। एज द टाइम पासेज वेलोसिटी डज नॉट चेंजेज, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्लियर है, ऐसी स्थिति में इन दिस केस, ध्यान देखिएगा, इन दिस केस हमको एक्सीलरेशन निकालना है। तो हम बताए थे आपको स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ का मतलब है ढाल, यानी जिस एंगल से इंक्लाइंड है। जैसे इधर देखिए, मान लेते हैं हम ऐसे खींच दिए और ऐसे कर दिए, तो ये थीटा हो गया, कोई एंगल है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसी को ढाल बोलते हैं, ढाल बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और हमेशा स्लोप परपेंडिकुलर बाय बेस, जो सामने का परपेंडिकुलर पड़ेगा, ध्यान देंगे, और जो नीचे का बेस पड़ेगा, यही परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज स्लोप। और यही आप अगली क्लास में जब जाएंगे तो वहाँ आपको वैल्यू बताया जाएगा tan थीटा। अभी आप ट्रिगोनोमेट्री का ज्ञान नहीं होगा, 9th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ते हैं आप, तो इसीलिए tan थीटा नहीं जान पा रहे होंगे आप। लेकिन आपको बता दें कि अगली क्लास में जाएंगे तो tan थीटा के नाम से जाना जाएगा। अभी आप स्लोप जाने परपेंडिकुलर बाय बेस, जहाँ का स्लोप निकालना है उसके ठीक सामने जो उसका परपेंडिकुलर और बेस बनेगा, उसी परपेंडिकुलर बाय बेस को हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ देखिए
चूँकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द सेम टाइम एक्सिस, इसीलिए इसका कोई स्लोप नहीं है। देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ, ये ध्यान रखिएगा। हियर ग्राफ is a straight line, graph is a straight line parallel to time axis, so there is no any slope, that is एक्सीलरेशन इजकल टू 0। ध्यान देंगे, क्लियर कर दिए हम कि एक्सीलरेशन इसका जो है 0 हो गया। क्यों? इसलिए कि इसका कोई स्लोप नहीं होगा। जब स्लोप नहीं होगा तो नेचुरली इसका कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे, पहला केस आपका हो गया। अब आइए केस नंबर 2। अब कहिएगा केस नंबर 2 से रुक जाइए, क्योंकि एक ही साथ हम लोग निकाल लें तो आपको समझ में ज़्यादा आते जाएगा। अब देखिए पहला एक्सेलरेशन निकाले और दूसरा इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सैडेड कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ध्यान दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट जब निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ। देखिए मैं डायरेक्ट आपको बता चुका हूँ स्पीड टाइम ग्राफ। प्लीज़ आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ने से पहले स्पीड टाइम ग्राफ एक बार ज़रूर देख लें और तब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें, ज़्यादा मज़ा है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ, कैसे कवर्ड अंडर है वो स्पीड टाइम में बताए थे हम। ऐसे भी आप जान लें कि ये एरिया जब निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड देंगे, यानी LB। अब देखिए कैसे ग्राफ निकलेगा, एरिया ऑफ ABCD, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चूँकि रेक्टेंगल शेप का है तो रेक्टेंगल ABCD। इस फिगर के अनुसार चलिए आप क्या लिखिएगा, CD इंटू AD। C से D तक क्या होगा, T2 माइनस T1, और A से D क्या बता रहा है भी, गौर से देखिएगा। इससे क्लियर हो गया कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट निकल गया, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इंटू भी। यदि इस पूरे T2 माइनस T1 को हम T मान लें तो क्या हो जाएगा, T इंटू भी, यानी VT हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखा जाए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट निकाले ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। हमेशा याद रखिएगा ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, इसको हम एक और एक हब में हर एक में हम लोग डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से आपका बन गया केस नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं केस नंबर 2। अब हम लोग करते हैं केस नंबर 2। अभी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस था, अब हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। व्हेन ए बॉडी इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी, फ्रॉम 0। देखिए ध्यान से, जब बॉडी अपना वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है 0 से, देखिए यूनिफॉर्मली कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। व्हेन ए बॉडी इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी यूनिफॉर्मली लगा देता हूँ मैं, ताकि आप और क्लियर हो जाए कि एक समान रूप से, कहीं बदलेगा नहीं। और 0 से है तो देखिए 0 से दिखा दिए, इधर आपका टाइम है एक्स एक्सिस पर और इधर आपका वेलोसिटी है v। अब गौर से देखिए कि हम यहाँ से इसको हम ज्वाइन कराते हैं। देखिए अब देखिए हम लोगों ने टाइम लिया एक्स एक्सिस पर, इसको हम t मान लेते हैं, और ये वेलोसिटी है यहाँ पर जो हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं, मिला रहे हैं। ध्यान दीजिए ये फाइनल है यहाँ पर, और यहाँ 0 से स्टार्ट करें इसलिए 0 बता देते हैं। अब देखिए ये 0 से बता दिए तो O, A और B, क्लियर है। क्या लिखा, व्हेन ए बॉडी इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0, यानी ये 0 से, ये ओरिजिन है और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की ओर जा रहा है। यूनिफॉर्मली का मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ये सब स्पीड टाइम ग्राफ में मैं बता चुका हूँ।
तो ध्यान दीजिए, यहाँ से जब ये स्ट्रेट लाइन जाए, ऊपर की ओर जाए, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, इसका ये मतलब हो गया कि यूनिफॉर्मली अपने वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है 0 से। तो इस समय यहाँ एक्सीलरेशन क्या होगा, हियर एक्सीलरेशन पहले हम बता चुके हैं आपको, स्लोप ऑफ ग्राफ अभी बताए थे हम। स्लोप ऑफ ग्राफ दैट इज ढाल कितना एंगल से इंक्लाइंड है, मान लीजिए थीटा, तो ये दिखा देंगे ए बी बाई ओ बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। हम आपको सिखाए थे अभी, परपेंडिकुलर बाय बेस ए बी अब बाई ओ बी। इसको रटने के लिए, ध्यान देने के लिए आप समझ सकते हैं अपना कोडिंग, परपेंडिकुलर बाय बेस कहाँ का, तो सामने का। चूँकि आप टेन थीटा नहीं पढ़ें इसीलिए आपको हमको पढ़ाना पड़ रहा। ऐसे आप एक्सेलरेशन ऑफ ग्राफ यानी स्लोप ऑफ ग्राफ को ब्रैकेट में हम लिख भी देते हैं टेन थीटा। आप अगली कक्षा में जाएंगे तो आप डिटेल मैथ में पढ़ेंगे टेन थीटा। ध्यान दीजिए, लंब बाय आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखिए ए बी अब बाई ओ बी। अब ए से बी को कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए आप। तो हम कहते हैं यहाँ फाइनल है, अब में से इनिशियल को घटा लेंगे तो निकल जाएगा। देखिए फाइनल भी इनिशियल u, अब बाय यहाँ से यहाँ तक हमारा t2 अब माइनस t1। देखिए फाइनल वेलोसिटी भी इनिशियल 0 और t2 में से t1 यानी t में से 0। ध्यान से देखिए, तो ये आ गया v बाई टी। तो ये v माइनस यू का क्या मतलब, ये फाइनल और ये इनिशियल। यही आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस केस में यहाँ बना, क्योंकि यहाँ 0 से शुरू होकर t के सेकंड के बाद आया यहाँ, इसलिए देखिए t2 माइनस t1। आपको ये रटना है ध्यान से। फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे, ये जो आप u देख रहे हैं ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है 0 और v जो है वो फाइनल है। जिस ड्यूरेशन में कहेगा उसी का इनिशियल और फाइनल लेंगे। अब देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो हम क्या बोले थे, सैडेड भाग कर देंगे यानी एरिया किसका, ओ ए बी का, ट्रायंगल ओ ए बी निकाल देंगे। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ओ बी इंटू ए बी। देखिए डिस्प्लेसमेंट निकल गया, यही आपका डिस्प्लेसमेंट निकालना था। देखिएगा आगे जब न्यूमेरिकल बनाएंगे इसका व्यापक उपयोग आएगा। देखिए हाफ इंटू ओ बी इंटू ए बी, यही आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर ओ बी को टी लिखते हैं, ए बी को भी लिखते हैं, इसलिए इसको यदि कोई बढ़ाना चाहेगा तो यहाँ पर टी इंटू भी लिखेगा। लेकिन ये टी नहीं है, ये टी ध्यान रखना है t2 माइनस t1 है, तो इसलिए यहीं पर हम लोग रख देते हैं यहाँ पर इसको नंबर 2। ध्यान देते, एरिया निकालना है डिस्प्लेसमेंट के लिए, स्लोप निकालना है एक्सीलरेशन के लिए। अब आते हैं केस नंबर 3। अब ऐसा लेते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म जाएगा। व्हेन ए बॉडी, ऐसा कीजिए एक केस और बढ़ा दीजिए, इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी यूनिफॉर्मली फ्रॉम नॉन जीरो। मान लीजिए नॉन जीरो से चलना है, तब क्या होगा। देखिए ग्राफ खींचता हूं मैं, यहां से हम लोग ले लेते हैं, ये y हो गया, ये x हो गया, इसको हम लोग मिला दिए। देखिए यहाँ आ गए। अब तो क्लियर हो गया, ये आपका ओरिजिन है, जहाँ से ये स्टार्ट है u है, जहाँ ये फाइनल में पहुँचे यहाँ v है, इनिशियल और फाइनल। कोई आदमी v1 और v2 लिखता है, टेंशन नहीं लीजिएगा, v1 इनिशियल v2 फाइनल। ये जनरल यूज u और v में इक्वेशन ऑफ मोशन में, इसलिए u और v लेके चलते हैं। यहाँ देखिए ये यहाँ से यहाँ तक नाम दिया जाए A, B, C और D। अब तक क्लियर हो गए। अब हमको निकालना है, देखिए ध्यान से, ये ग्राफ है आपका A से B तक। अब यहाँ हमारा एंगल जो बनेगा यही थीटा बनेगा, तो ये ढाल बन जाएगा यानी स्लोप बन जाएगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो ये आपका क्लियर हो गया। इधर आप इस वेलोसिटी को दिखा रहे हैं
और इधर आप टाइम को दिखा रहे हैं, अपने अपने यूनिट में, हमेशा ध्यान रखेंगे ये। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन दिस केस एक्सीलरेशन निकालना होगा स्लोप ऑफ ए बी, चूँकि ग्राफ नॉन जीरो यहाँ से गया है, नॉन जीरो है मतलब जीरो से नहीं गया है, तो यहाँ से यू से गया है, तो देखिए ए से बी तक, तो स्लोप ऑफ ए बी, तो सामने का परपेंडिकुलर बी डी और बेस ए डी, देखिए एक्सीलरेशन निकल गया। अब बी से डी निकालेंगे कैसे, तो सी बी में से सी डी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और यहाँ देखिए नीचा ए डी और ओ सी तो इक्वल है, देखिए ए निकल गया, सी बी को क्या लिखें वी, और सी डी को क्या लिखें यू, और ए से डी तक टी दिखा रहा है, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम को टी मान लेते हैं। अब देखिए आपका क्लियर हो गया। यदि इसी को ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल मान लें हम, तो T2 माइनस T1, यानी यहाँ T1 पर U है और T2 पर V है, तो यहाँ पर लिखे अच्छा से रहेगा T2 माइनस T1 ही कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो एक्सीलरेशन निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी T2 माइनस T1 कहाँ से आया, शुरुआत और फाइनल U और V, तो ये एक्सीलरेशन निकालने का तरीका हो गया ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T1 से T2 तक, यानी U से लेकर V तक, नॉन जीरो से गया तब। अब रहा बात कि हमको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सैडेड कर देंगे, तो अब हमको पूरे इस ग्राफ के नीचे के भाग का क्षेत्रफल, गौर से देखिएगा, दो भाग में बटा हुआ है, ओ ए डी सी रेक्टेंगल है, ए बी डी ट्रायंगल है, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ओ ए बी सी ट्रापेजियम हो जाएगा, तो एरिया निकाल देंगे। देखिए निकालते हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट, फिर एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ, एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ, इसका अर्थ क्या हो गया, देखिए एरिया ऑफ ट्रापेजियम ओ ए बी सी, एकदम डायरेक्ट ओ ए बी सी। अलग बात है कि कोई आदमी इसको चेंज कर सकता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट लिख दें, एरिया ऑफ ओ ए बी सी 1/2 आई इंटू ओ सी, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, देखिए ओ ए और सी बी का, और उस दोनों का सम कर देंगे, ओ ए प्लस सी बी। देखिए ध्यान से, ओ से सी तक क्या है टी, ओ से ए तक क्या है यू, सी से बी तक क्या है वी, तो क्लियर हो गया सजाते हुए कि हाफ इंटू टी इंटू वी प्लस यू, अच्छा लगता है बोलने में, इसलिए डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया, सजा दिया। तो देखिए आपका ये तो इनलार्ज कर दिए हम, दरअसल आपका थ्योरी तो यहीं पर ख़त्म हो गया कि आपने एरिया ऑफ ट्रापेजियम, इसका मतलब है जिस शेप का, अभी जस्ट इससे ऊपर वाले को देखे ट्रायंगल बना था तो ट्रायंगल का एरिया निकाले, अब देखिए आप ट्रापेजियम बना तो ट्रापेजियम का एरिया निकाले। इसका अर्थ दो ही बात ध्यान, बार बार ये एग्जाम केस देने से मतलब है कि जब भी स्लोप निकालेंगे एक्सेलरेशन देगा, जब भी एरिया निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट देगा। अब हम लोग क्या करते हैं, केस नंबर 4 को देखते हैं कि हम लोग डिक्रीज करके कैसे जीरो पर पहुंचते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं केस नंबर 4। अब घटते हुए देखते हैं, क्योंकि हमने लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन में कि माइनस साइन भी हो सकता है। इस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्पीड टाइम में पॉजिटिव और इसमें निगेटिव, उसको दिखा रहा हूँ। व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली टू जीरो, यानी अब जीरो से जीरो तक आ रहा है, जीरो से शुरू हुआ था जीरो पर आ रहा है। जैसे देखिए इसका ग्राफ खींचते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आप, यहाँ से हम ग्राफ को यहाँ दिखा दिए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर आप टाइम लिए थे, मान लेते हैं ये टी है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट है तो ये यू हो गया और यहाँ पर आ गया तब ना भी हो गया, ये फाइनल जीरो कह रहा है डिक्रीजेज टू जीरो। ध्यान से देखिए डिक्रीजेज टू जीरो, इसका मतलब
ये आपका v जो है फाइनल वेलोसिटी ये 0 हो रहा है। ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब इनिशियल है, फाइनल 0 हो गया। ध्यान से देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं गौर से, और ये आपका 0 का लाइन हो गया, यहाँ पर है और यहाँ घटते घटते 0 हो गया। कितना टाइम इंटरवल में? तो t में। तो देखिए इसका एक्सेलरेशन हम लोग निकालते हैं। ध्यान से देखिए, इसका नाम दे दिया जाए, ये a और ये b। अब तो क्लियर है। तो देखिए इन दिस केस एक्सीलरेशन निकालते हैं हम लोग। देखिए एक्सीलरेशन क्या होगा, तो हम क्या बोले थे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालेंगे तो ध्यान से देखेंगे आप, अब यहाँ पर जब हम स्लोप निकालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू है और यहाँ पर वैल्यू मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसके सामने का परपेंडिकुलर बाय बेस यदि हम निकालते हैं, देखिए यहाँ पर स्लोप बना, तो इसका क्या अर्थ हो गया, OA बाय AB। OA बाय AB करेंगे तो ध्यान से देखिए हमारा टाइम इंटरवल में क्या होगा, फाइनल में से इनिशियल चला जाएगा। तो फाइनल क्या है 0, इनिशियल क्या है u। तो अब देखिए 0 में से u जाएगा तो माइनस साइन होगा। तो ध्यान रखना है, यानी मेरा ये कहने का अर्थ हुआ कि आप v2 माइनस एक्सीलरेशन को हम a से लिखते हैं। तो देखिए v माइनस यू बाई T2 माइनस T1, इसी को बोले थे आप स्लोप ऑफ ग्राफ। तो ये जब v है यानी कि फाइनल, तो फाइनल है 0, v बराबर 0 माइनस u तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, रख लेते हैं, और T2 माइनस T1, तो t में से 0। तो देखिए माइनस u बाई टी हो गया। ये जो माइनस साइन आया यही आपको दिखा दिया कि एक्सीलरेशन में भी निगेटिव। इसका अर्थ क्या हो गया कि एक्सीलरेशन में भी निगेटिव, ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखिए है कि एक्सीलरेशन में भी, एक्सीलरेशन इसमें आ गया निगेटिव, निगेटिव हो गया। तो ये कॉल्ड कौन चीज, रिटार्डेशन, कॉल्ड रिटार्डेशन। हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग कि जब कभी स्लोप निकालेंगे नीचे की ओर तो होगा वही वैल्यू OA बाय AB, लेकिन OB, लेकिन ध्यान रखना है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल में से इनिशियल घटेगा। अब फाइनल 0 है इसलिए ये होगा। तो ध्यान रखिए, ये तो क्लियर हो गया। अब फिर हमारा एरिया निकाल देंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जब भी हम लोग एरिया निकाल देंगे, डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोगों को क्या निकालना होगा, एरिया। एरिया ऑफ माने ट्रायंगल OAB। इसका क्या मतलब हो गया कि ग्राफ के अंदर का भाग, तो ग्राफ ये है, देखिए इसके अंदर में यही है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB निकालेंगे। अब चूंकि है क्या कि जब कभी हम लोगों को ग्राफ खींचना पड़े, ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं, अगला दिन इसका काम करेंगे। मान लीजिए आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ध्यान से देखिए, तो ये नेचुरल है, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए हम इसको बढ़ा दिए, ऐसे खींच दिए, ध्यान से देखिए आप, ये मिला दिए। अब देखिए गौर से, इतना दूर का यदि एरिया निकालेंगे तो ये तो नीचे आ जाएगा और ये एरिया पॉजिटिव हो जाएगा। यही मेरा कहना था कि यदि मेन एक्सिस के नीचे आते हैं तो नेगेटिव और मेन एक्सिस से ऊपर आते हैं तो पॉजिटिव। तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम में करेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे कि हाउ कैन सोल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्राफ, आइदर स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन डिटेल यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए आपसे लेते हैं शुभ विदा। आप भी रखें अपना ख्याल। टेक योर सेल्फ। सबा खैर।